नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज सुनेंगे जीवित पुत्री का जितिया व्रत की कहानियाँ। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाले संतान के ऊपर सारे संकट टल जाते हैं। ये महापर्व आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होता है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती हैं और नवमी तिथि पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती है, वो इस प्रकार के हैं। कथा है एक सियारन और चिल्लर की कहानी। एक जंगल में एक पाकड़ के पेड़ पर एक चील और उसके नीचे एक सियारन रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन शहर में एक बड़ा व्यापारी का निधन हो गया और सियारन को दाह संस्कार के समय भूख लगने लगी। उसने भूख बर्दाश्त ना कर पाने के कारण चोरी छिपे भोजन कर लिया और उसका व्रत टूट गया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा से श्रद्धा के साथ व्रत को पालन किया। अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। चील का नाम था शीलवती और सियारन का नाम था कपूरावती। शीलवती का विवाह एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुआ, जबकि कपूरावती का विवाह राजा मलयकेतु से हुआ। शीलवती के साथ स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र हुए, जबकि कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपूरावती अपनी बहन के बेटों को देखकर जलने लगी। ईर्ष्या में आकर उसने राजापति से कहकर शीलवती के 7 बेटे को सिर कटवा दिया। लेकिन भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलवती के पुत्र फिर से जीवित हो गए। जब कपूरावती ने ये देखा, उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई और वो पश्चाताप में डूब गई। अपनी गलती का एहसास होने पर भी वो इतनी दुखी हुई कि उसकी मृत्यु उसी पेड़ के पास हो गई जहां उसने पिछले जन्म में व्रत तोड़ा था। तो ये थी जीवित पुत्री का व्रत कथा की कहानी। जो भी ये व्रत करेगा उसके संतान दीर्घायु और मृत्यु से फिर जीवित हो जाएगा। ये कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर सुना रहे थे। तो माताओं, ये व्रत वाले दिन आप भी भगवान गणेश और शिव पार्वती की पूजा आराधना करें। उसके बाद व्रत कथा जरूर सुने। ये आपको शुभ फल देगा और आपके संतानों को सुस्त दीर्घायु कराएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये व्रत कथा अच्छा लगा तो धन्यवाद।